स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉमेट्स पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक, दैट इज क्वेश्चन बैंक, जिस पे आप लिखे हुए देख रहे होंगे एन ईजीएस्ट वे टू गेट सक्सेस। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत ही सस्ता होता है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ। मैं हूं आपकी टीचर, आपकी दोस्त रजा हयात, और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कंपनी लॉ। तो करते हैं स्टार्ट। हम पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली हम सिर्फ वो ही डिस्कस करेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ज़रूर, आप क्वेश्चन बैंक खोलिए अपने सामने, और नहीं है तो मेरी स्क्रीन देखते रहिए, मतलब अपनी स्क्रीन देखिए अपने मोबाइल की, और मेरी वीडियोस पे देखते रहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपकी हेडिंग है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द कंपनी, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन। या इसको किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कंपनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं। सिंपल वे में आपको कंपनी को एक्सप्लेन करना है कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। व्हाट इज कंपनी, कंपनी होती क्या है। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज के नाम, जिन जिन कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 2-3 मैं आपको बता देती हूँ। एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, रिलायंस, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, कोल इंडिया, इन्फोसिस, विप्रो, फ्लिपकार्ट, आईओसीएल, एनटीपीसी, गेल और एसबीआई तो खैर नहीं, ये तो बैंक हो जाएगा, टाटा सन्स, सिप्ला, एलएनटी, रिलायंस। समझ में आ रही है? ये मैंने आपको कुछ क्या बता दी है, कंपनी के नाम बता दिया। कुछ मिस्टेक हो गई है इस दौरान मुझे एग्जाम्पल देने में, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि भाई कंपनी होती क्या है। आइए रीड कर लेते हैं। अ कंपनी में मीन एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। कंपनी क्या होती है, कुछ लोगों को हम जब जमा कर लेते हैं, इंडिविजुअल्स का जब कोई ग्रुप बन जाता है, या फिर कोई भी जब बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना, एसोसिएट होते हैं बहुत सारे लोग जिनका पर्पस कॉमन होता है, ठीक है ना, जो एक ही पर्पस के लिए वर्क करने के लिए जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे 4-5 लोग हैं, ठीक है ना, हम 4-5 लोग या जितने भी लोग कंपनी में, मैं बताऊंगी कितने लोग आ सकते हैं, कि जो हम लोग एक ही पर्पस के लिए एसोसिएट होते हैं, तो वो कंपनी होती है। इट मे बी फॉर्म टू कैरी ऑन सम बिजनेस, टू अर्न प्रॉफिट, और टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट एक्सेट्रा। ये बिजनेस अर्न करने के लिए भी बनती है कंपनी। ऑब्वियसली बात है, कंपनी क्यों बनेगी, बिजनेस अर्न करने के लिए। कोई फ्री में कोई होगा, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस अर्न करने के लिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस अर्न करने के लिए नहीं बनी होती हैं, बल्कि कुछ प्रमोट करने के लिए बनी होती हैं, लाइक आर्ट, साइंस, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स। ठीक है, आपने सुना होगा एनपीओ, नाम सुना होगा, आपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा, या 11th में भी पढ़वाया जाता है बच्चों को। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है, वो कंपनी होती है जो सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं हम उसको। सेक्शन 8 कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में उसका जिक्र करा गया है एनपीओ का, तो इसलिए उसको सेक्शन 8 कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे एसोसिएशन के नाम के आगे लिखा होगा क्लब, ये क्या होता है, एनपीओ होता है। ये कंपनी होती है, लेकिन अर्न करने के लिए नहीं बनी होती है, बल्कि किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए बनी होती है। साइंस को प्रमोट करने के लिए भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ड्राइंग को और कलरिंग को, बहुत सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए बनी होती है, ठीक है ना। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ। ये वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, वॉलेंटरी का मतलब आपको पता है, जो कि अपनी मर्जी से बनाते हैं, जो अपनी मर्जी से काम होता है, दैट इज वॉलेंटरी। ये एसोसिएशन कैसी है, जो लोगों ने एसोसिएशन, पर्सनस की जो एसोसिएशन है वो वॉलेंटरी है, सबको मर्जी से, अपनी मर्जी से लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनी बनाते हैं, किसी को डंडा लेके पीछे नहीं करते चल कंपनी ज्वाइन कर ले बे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ, और इनकॉर्पोरेट मतलब उसको पैदा कैसे किया जाता है, दुनिया में कैसे लेके आया जाता है, एज पर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के हिसाब से। वंस इनकॉर्पोरेटेड इट बिकम्स अ लीगल पर्सन। जब यह एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जब वो दुनिया में आ जाती है, एग्जिस्ट करने लगती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। लेकिन कैसा पर्सन कहते हैं, लीगल पर्सन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, लीगल पर्सन, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं।
लीगल पर्सन होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल पर्सन इज बेसिकली, लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन एक ही बात होती है। ये होते हैं कि जो कि कानून की नज़र में, जब आप कानून का चश्मा लगाते हैं, लॉ का चश्मा लगाते हैं, तो आपको पर्सन दिखाई देता है, लेकिन जब आप चश्मा उतार देते हैं तो वो पर्सन नहीं दिखाई देता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? लाइक आप जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो आप लोग नेचुरल पर्सन हैं जो बाय बर्थ दुनिया में आए हैं। जो बाय बर्थ दुनिया में नहीं आए हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है। और उसी में एक पॉइंट आता है लीगल पर्सन, जो कि कानून ने पैदा करा है पर्सन। वो कौन सा पर्सन होता है? लीगल पर्सन। एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, आप उसको छू नहीं सकते। समझ में आ रही है? आप उसको देख नहीं सकते। कंपनी को देख सकते हो क्या? आप छू सकते हो क्या? नहीं, यू ओनली फील। ठीक है। एंड हैविंग अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। सिंपल इतनी सी बात कह रहे हैं। हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चलते जाओ चलते जाओ। मतलब कंपनी के मेंबर्स मर सकते हैं लेकिन कंपनी नहीं मरेगी। फॉर एग्जांपल 4-5 लोग कंपनी जो चला रहे थे वो गाड़ी में जा रहे थे और उनकी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया, वो चारों के चारों मर गए। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कंपनी भी मर गए, उनकी कंपनी के सिर्फ मेंबर्स मरे हैं। वो अभी भी एग्जिस्ट करती है कंपनी। कंपनी कैसे दुनिया में आई थी? बाय लॉ, तो ख़त्म भी कैसे होगी? बाय लॉ। समझ में आ रही है जी। एंड अ कॉमन सील, ये भी पढ़ेंगे बाद में कि कॉमन सील क्या होती है, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। However, it has no physical existence। अभी बताया कि कंपनी का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आप उसे छू नहीं सकते। मैं हूँ फिजिकली प्रेजेंट हूँ, आप मुझे छू सकते हो, मैं आपको छू सकती हूँ। समझ में आ रही है बात? लाइक फीलिंग्स, आप फीलिंग्स को छू सकते हो नहीं, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हो। सिमिलरली कंपनी को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। इट मे ऑल्सो बी नोन एज कॉरपोरेशन। कंपनी को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेशन। एवरी कंपनी हैज़ इट्स कैपिटल डिविजिबल इंटू शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड डेनोमिनेशन। आपको पता है हर कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं, आते हैं, आपने सुना होगा कि रिलायंस के शेयर इतने के हो गए, उसके शेयर्स इतने के हो गए, वगैरह वगैरह। तो हर कंपनी के जो को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल डेनोमिनेशन में, और उस स्मॉल डेनोमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। ये भी आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा, शेयर्स के चैप्टर में, अकाउंटेंसी के। आगे बढ़ते हैं। The word company has been defined by different authorities in different ways। हर बंदा, हर अथॉरिटी कंपनी का जो वर्ड है, जो टर्म है कंपनी, उसको अपनी अपनी भाषाओं में डिफाइन करके गए हैं। सम ऑफ द डेफिनेशंस आर कोटेड है। बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। सिंपल मैंने जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बता दी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नहीं पढ़ें। आपको आंसर बड़ा करके आना है तो आपको ये भी लिख कर आना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट बात पढ़ाऊँगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जाते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल से बात है। सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 2 बोलता है कि कंपनी क्या है। कंपनी वो है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है, और कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी कुछ कंपनी एक्ट चलता होगा या उसमें रजिस्टर हुई है, वो सारी एसोसिएशंस कंपनी कहलाई जाती। दोबारा बता देती हूँ। सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 है, उससे पहले कोई और एक्ट था, मतलब कंपनीज एक्ट था, लेकिन वो पहले आ चुका था, पहले किसी सन में, लेकिन वो अमेंडमेंट या अपडेट होके कब आया? 2013 में। तो कोई भी एसोसिएशन ऑफ इन पर्सनस जो कंपनी एक्ट 2000, कंपनी लॉ 2013 या उससे पहले किसी सन वाले एक्ट में रजिस्टर हुई है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाई जाती है। समझ में आ रही है बात? ओके, एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं तो अभी इतना ही समझाऊंगी। आगे, अ कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगी। अ कंपनी में बी डिफाइंड एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये पढ़ लिया कि कंपनी कैसे डिफाइन करता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने बोला था आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन एक ही बात होगी जी। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। समझ में आ रही है जी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब चलते जाओ चलते जाओ। अ कॉमन सील, कॉमन सील अभी पेंडिंग में है। अ कॉमन कैपिटल कॉम्प्राइज ऑफ ट्रांसफेरेबल शेयर्स एंड कैरिंग लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, ये जो ट्रांसफेरेबल शेयर्स है इस पर भी काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको इतना नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में पढ़ाऊंगी ट्रांसफेरेबल शेयर क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। में भी पूछ लें आपसे, में भी ना पूछें, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी या इसेंशियल्स ऑफ कंपनी किसी भी नाम से आ सकते हैं।
Okay. On the basis of analysis of the above definitions, following are the essential characteristics of the company. मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी, उसके बाद बच्चे कुछ जो होंगे जो मेरा दिल चाहेगा तो पढ़ा दूंगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। सबसे पहले एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं लीगल पर्सन है, जो किसने क्रिएट करी है? लॉ ने क्रिएट करी है। पहला पॉइंट, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कौन से एक्ट के अंदर क्रिएट करी गई है? कंपनीज एक्ट के अंदर। जाहिर सी बात है, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में क्रिएट कर जाएगी, पार्टनरशिप एक्ट में तो क्रिएट नहीं करी जाएगी, या एलएलपी में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। समझ में आ रही है बात? ओके। इट हैज़ एन एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। ये एंटिटी है किसके आइज में? कानून की आंखों में। देखिए जनाब, कानून की आंखों में। आगे, इट कांट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव। क्या कभी सोचा है कि आप कोर्ट में गए हो, सामने खड़ी हुई है कंपनी, टाटा कंपनी अपना केस लड़ रही है? होता है क्या कभी ऐसा? नहीं। लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए आपको जरूर मिलेंगे जो केस लड़ेंगे, लेकिन कंपनी खुद नहीं आ जाएगी। ठीक है, भले ही वो एक पर्सन है, लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन वो कोर्ट में प्रेजेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द लॉ प्रोवाइड्स ऑल द राइट्स विच इज प्रोवाइड टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। जो कि एक आम इंसान को लॉ दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं। सिमिलरली हमारे जो कंपनी है, क्योंकि वो भी एक पर्सन है, भले ही लीगल और आर्टिफिशियल, लेकिन एक पर्सन है, तो सिमिलरली नेचुरल पर्सन की तरह उसको भी क्या दिया जाते हैं? बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है। अ कंपनी कैन परचेज द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कंपनी अपने नाम से अपनी ज़मीन खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मेक एग्रीमेंट्स विद अदर एंटिटीज और पर्सन। दूसरे लोगों से एग्रीमेंट्स कर सकती है, मतलब कहने का तात्पर्य कितना है, क्या है इनका? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में जाके किसी के खिलाफ केस दायर कर सकती है। एंड कहाँ गया? एंड कैन यूज्ड बाय अदर। और सामने वाला भी किसी कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। इट इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ लीगल प्रोसेस। ये कैसा आई है दुनिया में? एग्जिस्टेंस में कैसा आई है? लीगल प्रोसेस के थ्रू, रादर देन नेचुरल बर्थ। ठीक है ना? ओके। द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय लीगल प्रोविजंस। कंपनी क्रिएट करी है लॉ ने, और उसको डायरेक्ट और कंट्रोल कौन करता है? उसके प्रोविजंस, मतलब कानून जो है उसी के अकॉर्डिंग चलती है कंपनी। जब भी तो उसके ऊपर इतना स्पेशल कानून बना दिया गया है, कंपनी लॉ। इट कैन बी डिजॉल्व अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ओनली लाइक इट्स फॉर्मेशन। जैसे उसको फॉर्म किया था कानून के हिसाब से, वैसे उसको बंद भी कैसे किया जाएगा? कानून के हिसाब से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब और इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, पॉइंट नंबर 6, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग, उसके मेंबर अलग। लिख लो ये बात यहाँ पे, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर अलग। ठीक है, एक्शन सीख लो। ओके, आगे। अ कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप बीओडी लिख सकते हो। इन्होंने बोला है कंपनी जो है एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट मतलब अलग लीगल एंटिटी है। किससे? अपने सब्सक्राइबर या मेंबर्स से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी खड़ी हुई, सपोज मेंबर्स अलग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग, कंपनी से नहीं मिले हुए। कंपनी एक अलग एंटिटी है, उसके जो उसके लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए, वो लोग अलग हैं। समझ में आ रही है जी? इन्होंने एक केस डाला है, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये क्या था? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन कंपनी लिमिटेड। मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है ना? ओके। इट हैज़ इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। वही पुरानी बात है, सिर्फ रीडेबल है ये। इट हैज़ इट्स ओन नेम, ऑब्वियसली बात है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यू एंड बी स्यूड बाय इट्स मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर। ये भी अभी अपने पढ़ा है कि वो स्यू हो सकती है और दूसरे को भी स्यू कर सकती है। स्यू का मतलब क्या है? कि केस फाइल करना। ठीक है, उसको लोग स्यू भी कर सकते हैं, वो लोगों को स्यू भी कर सकती है। ठीक है ना? इट कैन एक्वायर एसेट्स और ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम। वो क्या कर सकती है? वो सब काम कर सकती है। वो भैया लोगों उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो एसेट खरीद सकती है, वो बैंक में अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकती है। ठीक है ना? वो लोगों को स्यू कर सकती है और खुद भी स्यू हो सकती है, लेकिन क्या काम नहीं कर सकती? मैं वो भी बता दूं, वो मैरिज नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वो क्या नहीं कर सकती? वो कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर सकती। कर सकती सीए, एमबीबीएस, कुछ कर सकती है क्या? एमबीए कर सकती है, कोई प्रोफेशनल की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। वो ओथ नहीं ले सकती। समझ में आ रही है ना? ओथ। और भी बहुत सारे काम हैं, नहीं कर सकती वो। आप मुझे बताना और क्या क्या काम है जो कंपनी नहीं कर सकती। जनरल बातें हैं, आपको दिमाग लगाओगे तो आप लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है 7 पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परपेचुअल सक्सेशन। इसके आगे लिख देना चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना आपको? ये चलते जाओ क्या था, बताना मुझे। चलते जाओ किस चीज से मिलता जुलता है? आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी हैज अ कॉन्टिन्यूअस और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कैसी है इसकी? परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब कॉन्टिन्यूअस। इट्स लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द सेल और ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। अगर कंपनी के सारे शेयर्स या थोड़े बहुत शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर भी दिए या सेल कर भी दिए तो कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जिंदा कल भी थी, जिंदा आज भी है। आगे बढ़ते हैं। डेथ, ल्यूनेसी, accidents or insolvency of its member do not in any way affect the life and existence of the company। ठीक है ना? ल्यूनेसी का मतलब पागलपन था। एक्सीडेंट्स और इंसॉल्वेंसी मतलब पता है आपका दिवालिया निकल जाना। मेंबर्स के साथ कुछ भी ऐसा वैसा होता है, कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टिल सर्वाइव्स, भले सारे लोग मर जाए या सारे लोग जिंदा भी रहे तो कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जिंदा थी, वो जिंदा आज भी है। आगे बढ़ते हैं। 10 मेंबर्स में गो ऑन join without affecting the existence of the company. Law creates and law alone can dissolve it. Perpetual succession ensures stability and long lasting। ओके आगे बढ़ते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमने पेंडिंग पे डाल रखा था वो होता है कॉमन सील। आप लोगों को सिग्नेचर करना आते हैं? हाँ, कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी? सोचो कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी? अब शायद आपके समझ में आ रहा होगा कि कॉमन सील का मतलब क्या है। मतलब कंपनी का सिग्नेचर। कंपनी कैसे सिग्नेचर करती है मैम? बताती हूँ, चलिए आइए पढ़ते हैं कॉमन सील। ट्रेडिशनली इट वॉज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम एंग्रेव्ड ऑन इट। पहले हर कंपनी के लिए क्या था? मैंडेटरी था, मतलब कंपलसरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी था कि उसके कॉमन सील होना चाहिए। ओके, ट्रेडिशनली पुराने जमाने पहले की बात है। बट नाउ कंपनीज आर फ्री टू हैव और नॉट हैव अ कॉमन सील। लेकिन अब अमेंडमेंट आया है तो कंपनी की सील हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील एनी कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल से मैं आपको पूरा बता दूं ये कॉमन सील क्या कह रहा है आपका। पहले कॉमन सील हुआ करती थी, पहले क्या हुआ करती थी? कॉमन सील हुआ करती थी। तो एक सिंपल सा जहाँ पे भी सिग्नेचर की जगह होती थी कंपनी की, वहाँ पर ठप्पा लग जाता था। कॉमन सील उसी टाइप की होती थी शायद, वो कॉमन सील चल जाती थी। लेकिन 2015 में अमेंडमेंट आया, जो कंपनी की जो कॉमन सील थी वो क्या ऑप्शनल कर दी गई। मतलब मर्जी है कंपनी, आप कॉमन सील लगाओ या नहीं लगाओ। अब सपोज किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, क्योंकि अब तो ऑप्शनल हो गई, कोई फिक्र की बात नहीं है, तो वो कंपनी कॉमन सील की जगह कंपनी क्या लगाए? तो उसके लिए अगर या तो क्या करें, जहाँ पे साइन होना है तो 2 डायरेक्टर्स साइन कर दें अपने, या आपकी कंपनी में CS है, दैट इज क्या था? कंपनी सेक्रेटरी। तो एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, एक डायरेक्टर साइन कर दे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा या तो कॉमन सील लगा लो भैया, तुम दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, या तो भैया तुम कॉमन सील लगा लो, है ना। और अगर तुम्हारे पास कॉमन सील नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव अ कॉमन सील, तब आप क्या कर सकते हैं? या तो आप 2 डायरेक्टर से साइन करा लें, या आप एक डायरेक्टर प्लस एक CS कंपनी सेक्रेटरी इससे साइन करा लें। ये कब आया था अमेंडमेंट? 2015 में आया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, वैसे सही याद होगा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी ख़त्म हो गया। फिर आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी।